आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप उपवास करते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? अगर आप कहेंगे हाँ मैं प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? अगर आप कहते हैं हाँ हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप दशमांश देते हैं? आप प्रभु को भेंट देते हैं? अगर आप कहते हैं हाँ हम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं, आप अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह में हम मिस्टेक कर जाते हैं। एक काम में हम मिस्टेक कर जाते हैं। जब हम सब कुछ सही तरह से कर रहे हैं, ठीक है, प्रभु देख रहा है, आप बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ है अगर आपने उस एक साइड को नहीं देखा जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। आज प्रभु आपसे बात करने जा रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं। आप इतने दिनों से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और आपने अपने जीवन में बहुत से जगह में सुधार लाया भी होगा, आप बदल भी रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात में चूक जाते हैं जिस बात के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं, और हम फेल हो जाते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को हमें हमेशा ऊपर रखने की जरूरत है। बाकी सब्जेक्ट में तो आप पास हो गए, आपने जैसे तैसे बाकी सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया, आप पास हो गए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अधिक लोग फेल हो जाते हैं। और परमेश्वर के वचन में बार बार ये रिमाइंड दिया गया है, रिमाइंड कराया गया है, याद दिलाया गया है कि अगर तुम इस सब्जेक्ट में सही होते तो अच्छा होता। जब आप कुरिन्थियों की किताब पहले कुरिन्थियों उसके 13वीं अध्याय 1 आयत से जब आप पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आइए देखते हैं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी नहीं। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। अब यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है, आप समझ रहे हैं प्रभु किस प्रकार से बात कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रेम के बिना वो सारी बातें फीका है। परमेश्वर के प्रिय लोग, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के कार्य को बड़े ध्यान से देखेंगे, इतने 1000 साल प्रभु ने लोगों को दिया, इंसान को दिया कि लोग बदल सके, लोग परिवर्तन हो सके। ये क्यों है? ये दया क्यों है? ये ग्रेस क्यों है? ये अनुग्रह क्यों है? सिर्फ प्रेम की वजह से। जब आप उसको समझते हैं ना, उसको प्रेम की वजह से ही समझते हैं। आप समझ रहे इस बात को? अगर परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया होता हमसे, आज कोई भी जिंदा नहीं होता इस संसार में। सिर्फ प्रेम की वजह से आज हम जिंदा हैं। किसके प्रेम की वजह से? परमेश्वर। उसका प्रेम, मैं कहना चाहता हूं, उसका प्रेम इतना अलग, इतना अद्भुत है ना, किसी का प्रेम वैसा नहीं है और ना ही कोई ऐसा प्रेम कर सकता है। कोई ऐसा प्रेम कर ही नहीं सकता जो प्रेम मसीह के जरिए परमेश्वर ने हमें दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके प्रेम के ऊपर कितने गाने लिखे गए, लेकिन आज भी उसका प्रेम उतना ही नया है। आज भी उसका प्रेम उतना ही सामर्थ्य है, लोगों को बदलता है। तो आप
जो कार्य कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम बिना वो कार्य व्यर्थ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नफरत में होकर वो कार्य करना या खुद को धोखे में रखकर उन कार्य को करना व्यर्थ है। वो प्रेम में अगर वो कार्य नहीं किए जा रहे हैं तो व्यर्थ है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम भी ऐड कर दीजिए उसके साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम में होकर जब आप काम को करते हैं, परमेश्वर उस काम को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन विदाउट लव, बिना प्रेम के वो कार्य एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्रहणीय नहीं है, ग्रहणीय नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, कुरिन्थियों के लोग, इस कलीसिया के लोग सब चीज में आगे थे। वो अन्य भाषा बोलने में आगे थे, भविष्यवाणी करने में आगे थे, चिन्ह और चमत्कार दिखाने में आगे थे, सब चीज में ये आगे थे, लेकिन बिना प्रेम के, बिना प्रेम के। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिना प्रेम के हमारा कार्य मरा हुआ है, बिना प्रेम के हमारा कार्य फीका है, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है। आप कहते होंगे, नहीं मैं तो प्रेम करता हूं। कैसे प्रेम करते हैं आप? आपका प्रेम का फाउंडेशन क्या है, नींव कैसा है, कैसा प्रेम करते हैं आप खुद को जांचिए। मैं जो प्रेम करता हूं, कैसा प्रेम करता हूं? क्योंकि प्रेम आपके परिवार से शुरू होता है। प्रेम का जो शुरुआत है वो आपके परिवार से होता है। आप समझ रहे इस बात को? परिवार में आप प्रेम नहीं कर रहे हैं तो बाहर जाके आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। वो दिखावा है, वो बस दिखावा है कि आप दिखा रहे हैं कि मैं प्रेम में हूं। आप कलीसिया में दिखा रहे हैं, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, भाइयों बहनों कैसे हो आप बहुत नम्रता से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। दैट इज नॉट लव। वो प्रेम नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस जिस प्रेम की बात कर रहा है ना, उसको मैं थोड़ा सा बयान करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है। आपका प्रेम शुरू होता है आपके परिवार से। एक पति पत्नी को अगर प्रेम नहीं करता है, उसमें प्रेम नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर आप में परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम आपके घर में दिखेगा, आपके लोगों को आप में कितना प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रेम है ही नहीं आप में, आपने कभी प्रेम की परिभाषा समझा ही नहीं है, आप अपने परिवार में वो प्रेम दे ही नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति परिवार में प्रेम नहीं करता है, जो व्यक्ति परिवार के लोगों को प्रेम नहीं करता है, वो बाहर कैसे अपना प्रेम दिखा सकता है? आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति घर में, अपने घर में किसी से प्रेम नहीं करता, वो सबसे नफरत करता है, किसी को पसंद नहीं करता है। पति पत्नी को पसंद नहीं कर रहे हैं, पत्नी पति को पसंद नहीं कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप को पसंद नहीं कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो प्रेम उनके घर में नहीं है, उनके जीवन में नहीं है, तो बाहर कैसे वो प्रेम करेंगे? आप समझ रहे इस बात को? समझौता नहीं करना है। मसीह ने हमें समझौता करना नहीं सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं इसीलिए मसीह ने मुझसे प्रेम किया है, एक अच्छाई आप में ढूंढिए। क्या अच्छा है आप में? या मसीह ने आप में क्या अच्छा ढूंढा होगा, या आप में क्या अच्छा देखा होगा उसने कि उसने आपसे प्रेम किया? जब आप इस बात को तलाशेंगे ना, बुराई को छोड़ आपके जीवन में आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है ये। आप प्रेम के बिना जो भी कर रहे हैं वो फीका है और वो काउंटेबल नहीं है। वो उन बातों को नहीं गिनेगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ नफरत है लेकिन यहाँ पर हंसी है, कोई फायदा नहीं है। आपका फेस अलग बयान कर रहा है, आपका चेहरा अलग बयान कर रहा है,
और दिल में कुछ अलग बात है, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके फेस को नहीं, वो आपके चेहरे को नहीं, वो आपके दिल को देखता है। आप कैसे छिप सकते हैं उससे? आप बताइए, आप परमेश्वर को कैसे धोखा देंगे? आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, आप आपके कलीसिया को, आपके पासवान को, आपके परिवार को आप धोखा दे सकते हैं कि आप उन्हें दिखाते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं, बट आप उसे कैसे धोखा देंगे? आप उसे धोखा नहीं दे सकते। वो जानता है आप जो काम कर रहे हैं वो प्रेम के बिना है। आज पता है ये वचन हम तक क्यों पहुंचा है? प्रभु नहीं चाहता है कि हम प्रेम के बिना काम करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्रेम को ऐड कर दीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने हम में कुछ अच्छा देखकर हमसे प्यार नहीं किया। पता है उसका प्रेम कैसा है? जब हम पाप ही में थे, पापी थे, तब यीशु हमारे लिए मारा गया। यह है प्रेम। आप कुछ अच्छी बातें नहीं ढूंढते हैं प्रेम करने के लिए, आप प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। आप प्रेम करते हैं क्योंकि आप प्रेम किए गए हैं। आप प्रेम करते हैं क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने प्रेम किया है, ये जानते हुए कि आप पापी है, आप पापी है, आप पापी है, और आज भी आप पाप करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम बदला नहीं है। तो आप कैसे अपने प्रेम को बदल देते हैं? बस यूं ही आपका प्रेम बदलता रहता है। आज आपका प्रेम ऐसा है, कल आपका प्रेम ऐसा हो जाता है, फिर आप ढूंढने लगते हैं अच्छा क्या है, मैं क्यों प्रेम करूं? आप समझ रहे इस बात को? प्रभु ने जो लोग आपको दिया है ना, उनसे प्रेम कीजिए, लव देम। गलत इंटेंशन से नहीं, गलत विचार से नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का प्रेम गलत इंटेंशन में नहीं है। उसने हमसे गलत अपेक्षा के लिए प्रेम नहीं किया है। उसका अपेक्षा हमारे लिए गलत नहीं है। वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। आपसे प्रभु क्या चाहता है, या आप उसे क्या दे सकते हैं? मुझे बताइए, क्या दे सकते हैं आप परमेश्वर को? एक गीत है ना, पास्टर अमित कामले के जरिए गाया हुआ, क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं। ये सच्चाई है। आप या मैं, हम उसे क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं आप परमेश्वर को? सब कुछ तो उसने बनाकर हमें दिया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? आपको पता है, जो हम दशमांश, जो हम भेंटी देते हैं, वो भी उसी का उसको लौटा रहे हम। हमारा कुछ भी नहीं है। आप क्या सोच रहे कि मेरा कुछ भी नहीं है हमारा? गीत साफ कर रहा है ना, वचन साफ हमें बता रहा है कि हमारा कुछ भी नहीं है। हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग। तो हम ये क्यों कहें कि मुझे अगर वो बातें मिलेगी तभी मैं उस व्यक्ति को प्रेम करूंगा। उसने हमसे कुछ चाह कर उसने हमें प्रेम नहीं किया है। उसने पता है क्यों प्रेम किया? क्योंकि हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं और वो हमें नाश नहीं करना चाहता। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, भाइयों बहनों, आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, आप उपवास करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन बिना प्रेम के हम ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ। हम ठन कर रहे हैं, हम झन कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा उससे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेम में शक्ति है बदलने की, प्रेम में शक्ति है परमेश्वर के प्रिय लोगों बदलने की। अगर आप प्रेम के जरिए कामों को करेंगे, चीजें और सही तरह से होंगी और तेजी से होंगी और वो ग्रहणीय होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक बनकर आपके बीच में आना भी नहीं चाहता हूँ। प्रभु ने जो छोटा सा जीवन मुझे दिया है, उस जीवन में मैं छोटी छोटी बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप उन बातों को समझे, आप उन बातों को ग्रहण करें और आपका जीवन बदले। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनकर, बहुत बड़े बड़े प्रचार सुनकर, बहुत बड़े बड़े सभाओं में जाकर आपका जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपका जीवन बदलना हो, जहां पर आप अभी है वहीं पे बदल सकता है, अगर आपने प्रेम करना शुरू कर दिया।
जब आप अपने बच्चों से प्रेम करेंगे तब उनको पता चलेगा परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है। जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे तब आपकी पत्नी को पता चलेगा परमेश्वर का प्रेम कैसा है। जब आप अपने पति से प्रेम करेंगे तब पति को पता चलेगा परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं है। कुछ पाने के लिए प्रेम मत कीजिए, इसलिए प्रेम कीजिए क्योंकि आप प्रेम किए गए हैं उस समय जब आप उसके लायक नहीं थे। मैं प्रेम किया गया हूं उस समय जब मैं उस प्रेम का लायक नहीं था। और मैं कहता हूं मैं आज भी नहीं हूं, मैं आज भी नहीं हूं। पता नहीं आप लोग कितने लोग इस बात को सोचते होंगे अपने बारे में। मैं कहता हूं प्रभु मैं आज भी उस प्रेम के लायक नहीं हूं। परमेश्वर मैंने जो बुराई जो पाप मैंने किए हैं प्रभु, उसके बदले में परमेश्वर मैं लायक नहीं हूं कि मैं तेरे प्रेम को पा सकूं। लेकिन फिर भी उसका प्रेम महान है ना। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे इतना प्यार करता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हमें नाश नहीं करना चाहता है ना। मैं कुछ बातें और बयान करना चाहता हूँ प्रेम के बारे में। अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं मेरे परिवार से प्रेम करता हूँ, मैं मेरे कलीसिया से प्रेम करता हूँ, हाँ मैं एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो सबसे पहली बात आप में क्या होना चाहिए? धीरज, पेशेंस। अगर आपके अंदर नहीं है, अगर धीरज नहीं है आपके अंदर, क्योंकि प्रेम धीरजमंद है। आप धीरज नहीं धर पा रहे हैं, आप अपने बच्चों के बदलाहट के लिए धीरज नहीं धर पा रहे हैं, आप आपके परिवार में धीरजमंद नहीं है, आप आपके कलीसिया में धीरजमंद नहीं है, आप जहां पर काम करते हैं वहां पे आप धीरजमंद नहीं है, तो प्रेम है ही नहीं आपके अंदर। वो दिखावा है, मुंह में कुछ और दिल में कुछ और। दूसरी बात है ना, दूसरी बात हम समझते हैं प्रेम कृपालु है ना। प्रेम कृपालु है। अगर कृपा नहीं है आपके अंदर, किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं है कि नहीं चलो यार मैं मदद कर देता हूँ, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो हाँ उसको वो तकलीफ में है वहां पे मैं जाता हूँ, कृपा नहीं है आपके अंदर, तो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। आप कभी किसी के बारे में सोचते ही नहीं है, आपको बस खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए करना है, वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और है। प्रभु का प्रेम नहीं है वो। हालेलुया ना। प्रेम डाह नहीं करता है, मतलब जलन नहीं करता। उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, डाह नहीं करता है प्रेम। उसके पास है प्रभु धन्यवाद आपने उस भाई को दिया, आशीष दीजिए, ब्लेस देम लॉर्ड। आप क्या प्रार्थना करेंगे? आशीष दीजिए प्रभु धन्यवाद, कोई बात नहीं, मैं न्याय नहीं करूंगा, मैं डाह नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा प्रभु, मैं जलन नहीं करूंगा। ये प्रेम है। आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेम बढ़ाई नहीं करता है। ओ आज तो मैंने इतने प्रार्थना किए हैं, आज मैं इतने दिन से मैं फास्टिंग में हूं, प्रेम बढ़ाई नहीं करता। आप चाहे कुछ भी है, आप चाहे कुछ भी है, आप खुद की बढ़ाई नहीं करेंगे कभी, बल्कि आप हमेशा खुद को नम्र बनाएंगे, आप छोटा बनाएंगे। आप अगर यीशु चाहता अपने बारे में, यीशु बहुत कुछ बोल सकता था। पढ़िए उसके वचन को, क्या बोला यीशु ने अपने बारे में। वो लोगों को चंगाई देता और कहता किसी से मत बताना। हालेलुया। और आज हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई गलती से ठीक भी हो गया है ना, गलती से ठीक हो गया कोई, चलो प्रार्थना करते नॉर्मली ठीक नहीं होता, लेकिन गलती से अगर कोई ठीक हो गया, अरे बाप रे, पूरा चर्च में हल्ला हो जाएगा, उस फलना व्यक्ति ने प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। आपने ठीक किया क्या? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ठीक करते हैं? आपने ठीक किया है? या आप ये बोल रहे कि मेरे प्रार्थना करने से ठीक हुए हैं? मतलब प्रभु का कोई काम नहीं है वहां पर, है ना? प्रभु ठीक नहीं कर रहा, मतलब आप कर रहे हैं वो। तो इतने लोग जो अस्पतालों में हैं, आप जाइए वहां पर, आप प्रार्थना कीजिए, वहां पे भी लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रार्थना करने से लोग ठीक हो रहे हैं ना। तो जो बीमार है उनको आप क्यों छोड़ रहे हैं? जाइए, जहां जहां लोग बीमार है वहां जाइए, आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर, और लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ठीक करता है जिन्हें वो चाहता है। ये बात समझ रहे हैं आप? हम हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हजारों ही चंगे हो जाएं। परमेश्वर की मर्जी है किसको करना है, किसको नहीं करना है।
किसको चंगाई देना, किसको नहीं देना, ये परमेश्वर के हाथ में हमें छोड़ना पड़ेगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं या मैं प्रार्थना कर रहा हूं या मेरे प्रार्थना करने से हो रहा है, छोड़ दीजिए इस बात को, भूल जाइए। ये सही थॉट नहीं है, ये सही विचार नहीं है। हम प्रेम में नहीं है ना, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा खुद की बढ़ाई करते हैं ना कि परमेश्वर की। अगर आप प्रेम में होंगे तो आप दूसरों को बढ़ाएंगे, दूसरों को ऊंचा करेंगे, खुद को नहीं। ये प्रभु का वचन कह रहा है। प्रेम बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं। ओ मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा प्रचार तो कोई कर ही नहीं सकता है, मुझसे अच्छी प्रार्थना तो कोई कर ही नहीं सकता है, मुझसे अच्छा गीत तो कोई गा ही नहीं सकता। अब ये जो बातें हैं, गीत गाने वाली बातें, म्यूजिक बजाने वाली बातें, इसमें लोग कंपटीशन करते हैं ना, मुझसे अच्छा कोई बजा नहीं सकता, वो आगे बजा रहा तो पीछे खड़े होकर नहीं, ये क्या कर रहा है, समझ रहे आप बात? फूलता नहीं है। आप बजाते हैं, प्रभु ने आपको गुण दिया है, पेशेंस रखिए। आपको इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर की महिमा करें, समझ रहे आप? आपको उसने गुण इसीलिए नहीं दिया है कि आप अपने आप को प्रकट करें। आप फूल नहीं सकते हैं, प्रेम फूलता नहीं है, क्योंकि वो जानता है, प्रेम क्या जानता है कि प्रभु ने मुझे उस समय प्रेम किया जब मैं लायक नहीं था, और अब उसने इस लायक बनाया है कि मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। तो उसमें वहां पर फूलने वाली कोई बात ही नहीं है, अपने ऊपर घमंड करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप प्रेम किए गए हैं, इसीलिए आज आप इस लायक है कि उसे महिमा दे। सोचिए, अगर आप प्रेम नहीं किए गए होते, कहां पे होते आप? मैंने कई बार ऐसे गवाहियों को सुना है, जो जवान भाई और बहनें आज ना म्यूजिक में है, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीतों को लिख रहे हैं, वो ऐसी जगह से उठाए गए हैं जहां पे उनके लिए कोई होप नहीं था, कोई आशा नहीं था, कोई बचाव का कोई अवसर नहीं था, नशे में थे, ऐसे गंदगी हालात में थे, वहां से परमेश्वर ने इनको उठाया है। तो वो भाई या वो बहन जानते हैं वो कि वो कहां से उठाए गए हैं, और जहां पे आज वो खड़े हैं वहां परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया है। आप समझिए इस बात को परमेश्वर के प्रिय लोगों। तो फूलने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। वो जानते हैं किस प्रेम से वो प्रेम किए गए हैं, वो कैसे प्रेम किए गए हैं, और आज वो क्यों जी रहे हैं। उन्हें जो गुण दिया गया है, जो आशीष उन्हें दी गई है, वो क्यों दिया गया है वो जानते हैं। इसलिए वो ये नहीं कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा। नो, वो कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मैं यहाँ पर हूं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं पिता। आप समझ रहे प्रेम का मतलब क्या है? आप समझ रहे? मैं विश्वास कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। वो अनरीति, प्रेम अनरीति नहीं चलता है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। देखिए, हमेशा खुद के लिए सोचना कि मुझे चाहिए, मेरा अच्छा हो, मुझे मिले। प्रेम पहले दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए करता है। अगर आप प्रेम में हैं, आप सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहेंगे, आप अनरीति नहीं चलेंगे, ऐसी चाल नहीं चलेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों जो सिर्फ आपके लिए हो, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हो। अगर आप में प्रभु का प्रेम है तो आप वैसी चाल चलेंगे जैसा मसीह चला है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, पर सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर आप प्रेम करते हैं और ये बातें अगर आप में है, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आप सही काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर इन बातों की कमी है, आज समय है, हम प्रार्थना के जरिए उन बातों को प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद में आप काम कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के हजूरी में आप आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। अगर प्रेम नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आगे कुछ वचनों जब हम पढ़ते हैं ना, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, अन्य भाषाएं चली जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
चिन्ह और चमत्कार खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। अगर आप प्रेम करने वाले हैं तभी आप उसके राज्य में होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन अलग अलग तरीके से हमारे साथ बात करता है और परमेश्वर का मकसद यही है कि हमें उस राज्य के लिए तैयार करना। और जब प्रभु का वचन अलग अलग तरीके से आप तक पहुंच रहा है, अगर आपको लग रहा है कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, इन वचनों को आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, इस वचन को ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि जो काम आपने किए हैं उस काम में आप प्रेम भी जोड़ सके। और प्रेम आपके परिवार से शुरू होता है। वो चाहता है आपको प्रेम में बढ़ाना। जब आप अपने परिवार से प्रेम करना शुरू करते हैं तो वो प्रेम कलीसिया और पूरे दुनिया तक पहुंचता है। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के जरिए आइए अपने आप को समर्पण करें ताकि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवनों से कार्य कर सके। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु होने दे जितने भाई और बहनों ने इस वचन को सुना है, अगर वो अपने जीवन में इन वचनों की कमी को पाते हैं प्रभु, सही प्रेम को अभी तक अगर उन्होंने नहीं समझा था पिता, आज इस वचन के जरिए उस प्रेम को जब वो समझ रहे हैं पिता, होने दे खुदाबंद आपका अद्भुत अनुग्रह तमाम भाई और बहनों पर इस वक्त उतरे और प्रभु उस प्रेम को आप उड़ेलिए ताकि परमेश्वर ये सही प्रेम के अर्थ को समझे और अपने परिवार से प्रेम करना शुरू करे, अपनी कलीसियाओं से प्रेम करना शुरू करे पिता, ताकि प्रभु उन कार्यों को जो उन्होंने किए हैं पिता, उन कार्यों में भी प्रेम से वो भर सके, ताकि जो कार्य तमाम लोगों ने किए हैं परमेश्वर, वो कार्य प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके। हम सारी महिमा आदर जलाल प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।